नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 46 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वर्तमान समय में इनका खुद का कार्य है, फ्रीलांसिंग का कार्य है और आगे की ज़िंदगी के विषय में जानना चाहती हैं। अभी तक चीज़ें ठीक ही चल रही हैं, अब आगे क्या कुछ होता है, क्या पॉजिटिविटी क्या नेगेटिविटी, और इनकी रेखाएं क्या कह रही हैं, उन सारे विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर चलेंगे। मेनली इनको हाथ को पढ़वाना था और हाथ पर कौन सी अवस्था कैसी दिख रही है, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव, इन सारे विषय पर इनको विस्तार पूर्वक जानना था। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे, सारे ही चीज़ों को बड़ी गहराई के साथ समझाने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो बहुत एक्सपेक्ट से महत्वपूर्ण है, वीडियो को देखने का समझने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत प्रकार की रोचक जानकारी आपको मिलेगी। पहले पॉजिटिविटी के संदर्भ में, फिर नेगेटिव चीज़ों के संदर्भ में आपको ज़रूर बताया जाएगा। और यहाँ पर से मैं एक बात का परिचय कराना चाहूँगा जो कि विस्तार पूर्वक होगा। बहुत लोगों के हाथ पर हृदय रेखा टूटी हुई होगी, वो बड़े असमंजस में होंगे, बड़ी समस्या में होंगे, बहुत प्रकार की चीज़ें मन में चलती होंगी कि अगर मेरी हृदय रेखा टूटी है तो मेरी ज़िंदगी कैसे हो सकती है। तो आज हम विस्तार पूर्वक इसका विवरण करेंगे, क्योंकि इनके हाथ पर भी हृदय रेखा बहुत अच्छी नहीं है, टूटी हुई है। तो हम इसको विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करेंगे, इसके क्या दुष्परिणाम आपकी ज़िंदगी पर आ सकते हैं और इसको हम कैसे जज कर सकते हैं कि आप कहीं ज़्यादा टेंशन तो नहीं ले रहे हृदय रेखा के एवज में, या फिर आप कम टेंशन तो नहीं ले रहे। दो ही चीज़ होती है ना, या फिर ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहे या फिर कम टेंशन। कभी कभी क्या होता है, लोग ज़रूरत से ज़्यादा चिंता कर लेते हैं लेकिन उसके साइड इफेक्ट उनकी ज़िंदगी पर वैसे आते हैं नहीं। और कभी कभार क्या होता है, लोग बिल्कुल चिंता नहीं करते कि उसके साइड इफेक्ट ज़िंदगी पर आएंगे भी, और उसके साइड इफेक्ट ज़िंदगी पर आ जाते हैं और वो परेशान हो जाते हैं। तो अपने आप को बैलेंस करके रखना है, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंसिंग बना के रखना है, ताकि आप चीज़ों को ठीक तरीके से देख पाओ, उससे लड़ पाओ, कहीं ना कहीं उससे जूझ भी पाओ। तो उसी सब कुछ विषय में आज हम बात करेंगे और बहुत विस्तार पूर्वक चीज़ों को समझाने का प्रयास करेंगे। पहले तो ये देखिए हृदय रेखा होती कहाँ पर है। तो ये इनका हाथ है, यहाँ पर से बनने वाली रेखा होती है हृदय रेखा। अगर किसी के हाथ पर एकदम सीधी चल रही हो, जैसे यहाँ पर से मैं दिखा रहा हूँ, तो फिर समझो आपके हृदय रेखा में कोई समस्या नहीं है। हम हृदय रेखा से हृदय के गति को जज नहीं करते, समझना। कुछ लोग तो ये भी बोल देते हैं कि आपकी हृदय रेखा टूटी, आपको दिल का दौरा पड़ जाएगा। पता नहीं क्यों बोलते हैं। मैंने तो बहुत हाथ देखा है जिनके हाथ पर हृदय रेखा टूटी नहीं है, उनको दिल का दौरा तो कभी नहीं पड़ा, कभी नहीं पड़ा। कंसेप्ट को समझो, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो होता क्या है, अब कुछ लोग के जहन में ये प्रश्न उठ सकता है, जरूर उठना चाहिए, ये प्रश्न तो लाजमी है कि गुरुजी अगर हृदय रेखा से हम हृदय के गति को नहीं देखते तो हृदय रेखा से हम देखते क्या है। हम हृदय रेखा से आपके इमोशंस को देखते हैं। फिर मैं बता रहा हूं, आपके इमोशंस को देखते हैं। मस्तिष्क रेखा से आपकी मानसिकता को देखते हैं। जीवन रेखा से आपके जीवन में आने वाले सुख सुविधा को देखते हैं। तो ये चीज़ आप जरूर समझ लें। ऐसा बिल्कुल मत समझना कि हृदय रेखा से हम आपके हृदय के गति को देख रहे हैं, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो फिर क्या ज़रूरी है ईसीजी मशीन की, क्या ही ज़रूरत है, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो यहाँ पर से हृदय रेखा देख लो। तो हृदय रेखा अगर आपकी अच्छी होगी तो फिर ऐसे जातक को ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। फिर यहाँ पर से ये वीडियो आप निश्चिंत हो जाइए, ये वीडियो देख के एकदम निश्चिंत हो जाओ कि आपका प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं टूटी हुई अवस्था। जैसे यहाँ पर से देखो, ये वाली एक अवस्था हो गई, फिर यहाँ से एक ओवर मतलब कहीं ना कहीं इसको मेकअप कर चुकी है। इस बीच में थोड़े डिस्ट्रैक्शंस है। अब ये भी एक समस्या की बात है, क्योंकि एक प्योर हृदय रेखा आपके हाथ पर नहीं है। किसी के हाथ पर ऐसी होती है, किसी के हाथ पर ऐसी होती है, किसी के हाथ पर यवा आकृति होती है। तीनों के फल एक ही आते हैं, तो तीनों को मैंने कवर कर दिया। अब ये क्या दुष्प्रभाव देगा, देखो जहाँ पर से टूटी है उस एज में पार्टिकुलरली ये तबाही तो करेगा। उसके बाद चीज़ें सामान्य हो जाती है। जब मान लिया जाए कि मैं किसी रास्ते से चल रहा हूँ, मुझे किसी डेस्टिनेशन पर जाना है, मैं किसी रास्ते से चल रहा हूँ,
जहाँ पर मुझे रास्ता खराब दिखेगा वहीं मुझे तकलीफ होगी नहीं, या मेरे गाड़ी को तकलीफ होगा। लेकिन जहाँ रास्ता स्मूथ होगा वहाँ मेरे गाड़ी और मुझे क्या तकलीफ होगी, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो यहाँ पर से बात वही है कि जहाँ पर रास्ता गड़बड़ है, जहाँ पर लाइन्स गड़बड़ है, वहाँ पर आपको तकलीफ होगी। जहाँ पर लाइन्स गड़बड़ नहीं है वहाँ क्यों आपको तकलीफ होगा, वहाँ नहीं होगा। तो अगर कोई व्यक्ति बोलता है एक बार रेखा टूट गई तो फिर जिंदगी टूट गई, तो ऐसा मत समझना, क्योंकि रास्ता जहाँ तक गड़बड़ है वहाँ तक परेशानी जरूर है, लेकिन उसके बाद भी लोग अगर परेशानी बोल दे तो फिर एक अलग बात है। यहाँ पर एक चीज़ ऐड किया जा सकता है कि मान लिया जाए मैं किसी रास्ते पर से गाड़ी लेके चल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट की बात है, मैं किसी रास्ते पर से गाड़ी लेके चल रहा हूँ और कोई खड्डे मिल गए रास्ते में, तो मे भी चांसेस है, समझ रहा, मे भी चांसेस है कि मेरे गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है और वो मुझे रास्ते भर झेलना पड़ सकता है। अब वो टोटली डिपेंड करता है आपके बॉडी के कंडीशंस पर। तो आपकी ज़िंदगी भी ऐसे होती है कि मान लिया जाए किसी एक फेज़ में आपको एक परेशानी हुई, उस परेशानी का खामियाजा आपको कुछ और दिन तक भुगतना पड़ सकता है। अब वहाँ पर भी ये डिपेंड करता है कि परेशानी कितनी हुई और खामियाजा भुगतने के लिए आपके पास और क्या हथियार है, आपकी भाग्य रेखा कैसी, आपकी जीवन रेखा कैसी, आपकी मस्तिष्क रेखा कैसी, ये चीज़ कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, गाड़ी पटरी पर जरूर आ जाएगी, मतलब गाड़ी चलेगी जरूर। तो ये जो माइंड रेखा, इनकी जो हृदय रेखा है, तो इनकी हृदय रेखा है टूटी हुई। तो मैंने 3 कंडीशन दिया, अगर टूटी हो, यवा हो या ऐसी हो, तो इस तीनों में एक ही दुष्प्रभाव आते हैं। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक चर्चा कर रहा था आपसे, इमोशंस। हृदय रेखा से हम जातक का इमोशंस देखते हैं, और कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर इमोशन नहीं तो आप इंसान कहलाने के लायक नहीं है, तो उस व्यक्ति को तो हम इंसान के श्रेणी में रखते ही नहीं है। तो यहां पर से क्या होता है ना कि जो फल आपको हृदय रेखा से मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, अनफॉर्चुनेटली। वो फल क्या होता है, कभी कभार आपको इमोशंस पर कंट्रोल नहीं हो सकता है, कभी कभार आप रूड बिहेव कर सकते हैं, कभी कभार आपको ये लग सकता है कि आपकी ज़िंदगी पर कुछ नहीं बचा, निराशावादी सोच हो सकता है। कभी कभार आप ये सोच सकते हैं कि वो व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा क्यों कह रहा है। कभी कभी आपकी सोचने की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा हाई नहीं हो सकती है। तो इन सब टाइप के साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। डिप्रेशन क्या होता है समझ रहा, डिप्रेशन, मैं बहुत क्लियर वर्ड में बात कर रहा हूं। डिप्रेशन, एंजाइटी, वीकनेस, इलनेस, इस प्रकार की समस्या हो सकती है, क्योंकि जब आप अंदर से एनर्जेटिक फील नहीं करेंगे और अपने आप को आप कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे, तो फिर आप इलनेस के शिकार होंगे, आप बीमार पड़ेंगे, इम्यूनिटी आपकी वीक हो सकती है। तो ये सब वाली समस्याएं ऐसे हृदय रेखा वाले व्यक्ति की जिंदगी पर देखने को मिलती है। आप जज कर लो कि आपको लगेगा कि मेरी ज़िंदगी पर सब कुछ है, लेकिन फिर भी मेरे अंदर कुछ ऐसी एंजाइटी सी आ रही है, मेरे अंदर कुछ ऐसी भावनाएं डेवलप कर रही हैं जिसके एवज में हम आगे सोचने के लिए बाध्य बिल्कुल भी नहीं है। हम इमोशनली वीक होते जा रहे हैं, हमें किसी की बातें बर्दाश्त नहीं हो पा रही है, चाहे वो व्यक्ति मुझे अच्छा ही क्यों ना बोले, चाहे वो व्यक्ति मेरा बहुत करीबी ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरे पिताजी ही क्यों ना हो, चाहे वो मेरी माता जी ही क्यों ना हो। हम किसी की बातों को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं। हम समझ रहे हैं कि मेरे से गलती हो रही है और वो व्यक्ति मेरे लिए बोल रहा है, लेकिन हम उस पर सुधार नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारे साइड इफेक्ट आपके टूटे हुए हृदय रेखा के द्वारा देखे जाते हैं। अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो अपने हाथ को उठा के जरूर देख लो कि आपकी हृदय रेखा में क्या समस्या है। अब बात करते हैं इसको ठीक कैसे किया जाए। हालांकि ये उस आयु से निकल चुकी है तो इनके लिए ये चीज़ लाई नहीं करता, लेकिन जो व्यक्ति उस आयु में होंगे उनके लिए जरूर लाई करेगा। इससे निकलने का एक और आखिरी तरीका है, अपने ऊपर नियंत्रण करो। बाकी जिस एज में ये टूटा हुआ है उस एज में व्यक्तिगत रूप से अपनी महादशा देख लो अपनी कुंडली में, और उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं उस प्लैनेट्स के हिसाब से वो कर लो। थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाएगा लेकिन वो सटीक होगा। तो चलिए जी, ये चीज़ समझ लिया, हृदय रेखा के डाउट्स को शायद मैंने क्लियर कर दिया होगा। नहीं भी होगा तो क्वेश्चन राइज करो, किसी और किसी वीडियो में मिल ही जाएगी। तो ये चीज़ आपने देख लिया। तो ये इनकी एक नेगेटिविटी भी थी, क्योंकि इनकी हृदय रेखा टूटी थी, एक नेगेटिविटी भी थी। जब मैं हृदय रेखा पे आऊँगा तो इनके फल को, इनके एजेस को बताऊंगा कि किस एज में क्या समस्याएं लगी होंगी। अभी हम इनके हाथ पर कुछ पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं। तो पॉजिटिविटी आपके हाथ पर है, क्योंकि आपकी जीवन रेखा बड़ी मधुर है और जीवन रेखा पर कुछ कुछ एजेस में, इवन मैक्सिमम टाइम्स में मुझे प्रोग्रेस लाइन दिख रही है। तो ये जिंदगी पर तरक्कियों को इंडिकेट कर रही है। थोड़ी थोड़ी सी भाग्य रेखा है, यहाँ भी एक भाग्य रेखा को सपोर्ट कर रही है, आगे भी दिख नहीं रही मुझे, लेकिन हल्की हल्की सी लग रही है बस। यहाँ से भी हल्की हल्की सी लग रही है, या देख लो फिर यहाँ से गई है। मतलब कोई बहुत ताकतवर भाग्य रेखा नहीं है, लेकिन हाँ भाग्य रेखा नहीं कुछ से तो कुछ बढ़िया है।
अगर एकदम सपाटा हाथ रहता तो फिर तो बात ही कुछ और थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी दिख रही है। बुध रेखा जरूर आपके हाथ पर मुझे दिख रही है, एक खूबसूरत बात है। और अगर इस बुध रेखा को हम ठीक से देख रहे हैं तो ये यहां से बन के चल रही है, तो एक बढ़िया बात है। ये सूर्य रेखा दिख रही है, गुणी है आप। ऐसी महिलाएं गुणी होती है, टैलेंटेड होती है, और जिंदगी पर कुछ करने के लिए गुणी तो होना पड़ता है, टैलेंटेड तो होना पड़ता है। मस्तिष्क रेखा मुझे ठीक दिख रही है आपके हाथ पर, इंडिपेंडेंट है, वो मैं बताऊंगा आगे। बाकी आपकी मंगल रेखा बड़ी अच्छी है। तो इनके हाथ को आपको देख के ये फील हो रहा होगा कि बड़ी पतली दुबली सेहतली लग रही है। देखो क्या होता है, कभी कभी हम हमारे बॉडी फिजिक के हिसाब से भी हमारा हाथ होता है। तो इस हाथ पर शुक्र बढ़िया है, मंगल भी बढ़िया है, चूंकि ये दोनों कवर अप कर लिया है, वो दिख रहा है मुझे। बृहस्पति भी ठीक है, सैटर्न भी ठीक है, सन मरकरी बहुत बहुत अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, चंद्रमा भी ठीक है। मतलब मैक्सिमम प्लैनेट्स ठीक कंडीशन में, चूंकि हाथ ज़्यादा पतला है। हाथ ज़्यादा पतला होने की वजह से हो सकता है पहले नज़र में आपको स्ट्रेंथ फील ना हो, लेकिन अगर गौर से अध्ययन किया जाए तो फिर इसमें स्ट्रेंथ जरूर है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, ये तो सोचना भी बेकार की बात है कि इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेंथ है इसमें। तो चलिए ये चीज़ आपने समझ लिया, तो ये इनकी पॉजिटिविटी थी। अभी हम कुछ नेगेटिव चीज़ों पर विचार करेंगे, चीज़ों को और गहराई के साथ समझाने का बताने का प्रयास करेंगे और गहराई के साथ। तो अगर हम नेगेटिव चीज़ पर गौर कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं, तो पहले नेगेटिविटी मुझे तो यहाँ पर से दिखी, ये टूटी हुई थी। दूसरी अगर मैं ठीक देखूँ तो देखो भाग्य रेखा ना भी होना एक नेगेटिव है, कि हम बहुत प्रयास कर रहे हैं, जितनी कामयाबी जितनी कमाई हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो कमाई मुझे नहीं हो पा रही, किसी वजह से वो कमाई हमें नहीं हो पा रही है। तो ये भी एक गहरा सदमा है, ये भी एक गहरी परेशानी है, तो ये भी एक नेगेटिव तर्ज पर देखा जाएगा। दूसरी, इसको तो हम नेगेटिव कभी कभी नहीं मानते, कभी कभी मानते। इंडिपेंडेंट है, अब काफ़ी इंडिपेंडेंट रही है आप, अपने हिसाब से कार्य किया है, अपने हिसाब से कार्य करना आपको पसंद है, दूसरे का सुनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ऐसे लोग किसी का सुन नहीं सकते, और इन लोगों में एक और बड़ी समस्या होती है कि ये लोग किसी के अंडर कार्य नहीं कर सकते। तो ना सुनने वाली पर्सनैलिटी है आपकी, ना कार्य करने वाली पर्सनैलिटी है किसी के अंदर, इसलिए ये अपना खुद का करते हैं और खुद के काम से आगे बढ़ते, चाहे 10 रुपये क्यों ना कमाए, इनको संतुष्टि रहती है। तो ये कभी कभी तो नेगेटिविटी है, क्योंकि इस केस में क्या होता है ना कि हमारे ज़िंदगी पर आने वाला कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी भी हमें नहीं दिखता हमारी नज़रों से, क्योंकि हमारी नज़रों में तो बस एक ही बात रहती है कि मुझे तो अपना करना है। तो कभी कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी भी नहीं दिख पाता अनफॉर्चुनेटली। तो ये एक नेगेटिव तर्ज पर मैं देखना चाहूँगा, लेकिन कभी कभी हम अपने इंडिपेंडेंट सोच की वजह से आगे बढ़ जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी तब काम करती जब आपकी भाग्य रेखा भी सक्रिय होती कि जो करोगे सोना हो जाएगा, तभी काम करती। अदरवाइज ठीक है, अपना खुद का कमाना खुद का करना है, हम किसी के नेचर को चेंज नहीं कर सकते। बस इतना बता सकते हैं कि अब इतनी एज आपकी ज़रूर हो चुकी है कि आपकी इनफ मैच्योरिटी हो गई होगी। तो यही कुछ नेगेटिविटी थी। बाकी हल्की फल्की राहु रेखा के एवज में था, वो ज़्यादा विजिबल नहीं है, ज़्यादा विजिबल आपकी राहु रेखा तो नहीं है, तो ये एक खुशी की बात है। अगर ज़्यादा विजिबल रहता तो एक और तकलीफदेह अवस्था थी, एक और परेशानी भरी अवस्था थी। तो ज़्यादा विजिबल नहीं है, तो इसको लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं रहना है। अब चलिए हम आगे देखते हैं आपके हाथ पर और क्या चीज़ें मुझे आपके दिल बता रही है और समझा रही है। तो देखो, कुछ हम जीवन रेखा से जज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं। तो लाइफ लाइन पर प्रोग्रेस लाइन तो है, ये प्रगति के योग को तो इंडिकेट करती है। तो अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखती है, अच्छे परिवार में जन्म हुआ होता है। उसके बाद में देखो तो कुछ लाइंस आपके हाथ पर बने, थोड़े स्ट्रगल्स भी बचपन में रहे, तो स्ट्रगलिंग ज़िंदगी रही है बचपन से। इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो चुके हैं 17-18 वर्ष की आयु में, और एक आपकी 22 वर्ष में एक तरक्की थी, फिर एक आपके 24 में थी, फिर एक आपकी 25 में थी। एक दिक्कत 26वें वर्ष में था, 27 में एक तरक्की थी, आगे भी ज़िंदगी ठीक थी। 31 में एक तरक्की है, एक बड़ी तरक्की आपके 35-36 के आसपास है, कुछ प्रॉपर्टी को लेकर दर्शा रही है। 36 के बाद भी अच्छी है, एक आपके 39 में, फिर आपके 42 में, 42 के बाद फिर तकरीबन एक आपके 46 में है, 46 फिर एक आपके 47 47 में, फिर एक तकरीबन आपके 52 में। 52 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है, तो लाइफ लाइन को लेकर विशेष समस्या नहीं है। फिशनुमा आकृति आकस्मिक धन लाभ को इंडिकेट करती है, तो आपका जो फ्रीलांसिंग का कार्य है वो फलित हो सकता है, चूंकि आकस्मिक धन लाभ तो आपके लिए बता रही है हमें। कुछ आपकी मंगल रेखा आपके हाथ पर अवस्थित है, तो ये मंगल रेखा जरूर दर्शाती है कि ऐसी महिलाएं या ऐसे पुरुष बहुत ताकतवर पर्सनैलिटी के होते हैं। डरने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं होती, ताकत होता है, एनर्जी होता है, एनर्जी ज़िंदगी पर कार्य करते, एनर्जी से आगे बढ़ते, इसमें कोई डाउट नहीं है।
तो ये इनके लाइफ लाइन को लेके पॉजिटिविटी थी और इनके मंगल रेखा को लेके। तो यहाँ पर से आपके नेगेटिव और पॉजिटिव अवस्थाओं को पूर्णतः देख लिया गया है। अभी आपके तरीका पूर्णतः अध्ययन करेंगे, हम चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। स्क्वायरिस पाम ही मानूंगा मैं, मध्यम एज के बाद सफलता को पाते हैं। थोड़ा सा रफ है स्किन, बहुत बहुत लाइट नहीं है। तो इसका रीज़न है कैसे जातक मेहनती होते हैं, तो आपको मेहनत तो करना पड़ेगा। हाँ, थोड़ा शारीरिक श्रम या कह लो या मानसिक श्रम कह लो, जातक को मेहनत तो करना पड़ता है। इवन सबको करना पड़ता है, लेकिन किसी को इनिशियल सक्सेस भी मिल जाता है। गुलाबी धन को अट्रैक्ट करती है, महालक्ष्मी की कृपा तो रहती है। मतलब पैसे की जब भी जरूरत हो कहीं ना कहीं से इनके पास जरूर से आ जाता है, ये तो मैं आपके हाथ पर से देख ही रहा हूँ। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो एक ज़बरदस्त थंब है, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय तो करा ही देता है। इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी, दुखने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है, यवा आकृति है। सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी, मिल जाएगी। अगर इंसान का ना मिला तो ईश्वर का तो मिलता है। महत्वाकांक्षी नेचर है, सम्मान की रक्षा कर पाएंगे और ज़बरदस्त थंब है। ऐसे भी ऐसे थंब वाले व्यक्ति को अगर आप बोलोगे किसी के समक्ष झुक के कार्य कर लो, तो वो इनसे पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे भी ऐसे जातक किसी के समक्ष झुक नहीं सकते। ऐसे भी ऐसे जातक अपना खुद का कार्य करना चाहते हैं और किसी के मोहताज नहीं रहना चाहते। और स्ट्रिक्ट थंब नेचर होने की वजह से ऐसे जातक नेचर के भी बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। इनके नेचर में भी एक बहुत स्ट्रिक्टनेस रहता है लोगों के प्रति, और बिल्कुल भी ये लोग लाइट ट्रीट किसी को भी नहीं कर सकते, ना कभी करते हुए देखा गया है। तो उम्दा थंब है आपका, एक ज़बरदस्त दिखने वाला थंब है, बेहतरीन। फिर देखिए समझदारी के लोग अच्छी जातक, बहुत समझदार, फिंगर पे खाई लाइन से इंसान अच्छे हैं, वैसे दिल के अच्छे हैं। और इनके पास फालतू टाइम भी नहीं है कि किसी के बारे में कुछ भी फालतू सोचे। बाकी थोड़े इंट्रोवर्ड है, सबसे घुलना मिलना पसंद नहीं, अपने कार से कार्य मतलब रखते, बाकी फालतू की बातें नहीं करते। ये छोटी बड़ी इंसान हिम्मती है। सैटर्न फिंगर लंबी है, इंसान बहुत ज़्यादा मेहनती। सूर्य फिंगर लंबी, काफ़ी ज़्यादा हिम्मती। बुध फिंगर थोड़ी छोटी जा रही है, तो ये डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स को इंडिकेट करती है। जातक निर्णय लेने में थोड़ी समस्याजनक अवस्था बनती है, तो निर्णय को सोच समझ के लेने की आवश्यकता नहीं, तो थोड़ी परेशानी जिंदगी पर आ सकती है। बाकी फिंगर लंबे करे, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी समझदारी का ये परिचय तो करा ही रही है, इसमें कोई संदेह वाली बात तो है नहीं। फिर देखिए आपके बृहस्पति ठीक है, तो ये दर्शाती है कि ऐसे व्यक्ति समझदार होते हैं, ब्रॉड माइंडेड होते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर होने की वजह से जल्दी सुनते नहीं, लेकिन परोपकारी, सेवा भावी। अगर आप इनसे मदद का गुहार करोगे और इनके पास मदद करने की क्षमता होगी या फिर ये करना चाहेंगे तो आराम से कर लेंगी। बहुत ज़बरदस्त आपकी मस्तिष्क रेखा है, दिमाग की बड़ी तेज है आप, नो डाउट। कुछ ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर कर रही हृदय रेखा टूटी थी, ये प्रॉब्लम्स आपके 18 वर्ष से लेकर 26 वर्ष की आयु तक था। उसके बाद की हृदय रेखा अच्छी थी, जख्म बढ़ भी गए होंगे, 20 साल बीत गए, बैलेंस ठीक है। उसके बाद तो 20 वर्ष के बाद इंडिपेंडेंट रही है और बहुत समझदारी के साथ ज़िंदगी पर आगे बढ़ी है, बहुत समझदारी के साथ अपने ज़िंदगी पर आगे बढ़ाया और कार्य किया है। उसके बाद देखो यहाँ से दबाव है, तो व्यक्ति मेहनती है, जबरदस्त आपकी भाग्य रेखा चल रही है। यहाँ से भी देखो कुछ बड़ी यात्राओं के योग है, विदेशी धरती धन लाभ के योग का परिचय तो करा रही है। लाइन ऑफ एजुकेशन ठीक है, समझदार तो है, समझदारी अच्छी है। पैतृक संपत्ति का ठीक ठाक साथ है, सूर्य रेखा बड़ी है, तो काफ़ी टैलेंटेड है। ऐसी महिलाएं गुणी होती है, ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा गुणी होती है, नो डाउट। सन मरकरी आपका अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करती है। लाइन से इंसान तेज इतना जरूर होते हैं कि अपना सर्वाइवल खुद देख लें, अपना सर्वाइवल खुद कर लें, और कहीं ना कहीं पैसे भी कमा ले। इतना दिमाग तो आपका जरूर चलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दोनों मंगल बढ़िया है हाथ पर, तो अब क्या ही चाहिए। एनर्जेटिक है, दीर्घायु है, और जातक को कुछ करने के लिए एनर्जी तो होना ही पर चाहिए ना। जातक एनर्जेटिक नहीं रहेंगे तो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो एनर्जी है आपके अंदर, बखूबी है, वो मुझे दिख रहा है। तो दोनों मंगल आपका बढ़िया है। ये एक एनर्जी को इंडिकेट करता है, एक साहस को इंडिकेट करता है, और ऐसे व्यक्ति अपने साहस के दम पर, अपने एनर्जी के दम पर जिंदगी पर बहुत कुछ करते हैं। तो बढ़िया मंगल है, मंगल कैपेबल है अच्छा फल देने के लिए। मंगल कैपेबल है जातक को बहुत ज़्यादा ताकतवर पर्सनैलिटी देने के लिए। मंगल कैपेबल है आगे बढ़ाने के लिए। फिर देखिए ज़बरदस्त आपका चंद्रमा है, कुछ लोगों से जुड़ा हुआ कार्य हो सकता है। यात्रा के लाइन से चंद्रमा बढ़िया होने की वजह से जातक की जिंदगी कंफर्टेबल रहती है, पैसे की फ्लो भी रहती है, पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी होती है, धन को लेकर वैसे दिक्कत नहीं होता। फिश है आकस्मिक धन लाभ को दर्शाया है। कुछ बुद्ध रेखा भी बन रही, इधर भी गई, यहाँ से भी देख लो तो बुद्ध रेखा बढ़िया है। बाकी भाग्य रेखा थोड़ी थोड़ी सी अमाउंट में है, यहाँ से भी एक सपोर्ट की 28 में की थी, बाकी आगे भी थोड़ी थोड़ी सी, आगे थोड़ी थोड़ी सी चल रही है, आगे भी थोड़ी थोड़ी सी दिख रही है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। ज़बरदस्त आपका शुक्र है, यहाँ से भी कुछ लाइन से लग्जरी का सुख मिलेगा। मनी मैनेजमेंट में प्रबल है, ऐसी महिलाएं पैसा जिंदगी पर जमा तो कर ही लेती है। शुक्र वैसे बढ़िया है, स्ट्रेस रहे चूंकि शुरुआती दौर में, बाकी वो नॉर्मल था। मंगल बढ़िया, थोड़े टेंशन के योग है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं है। मंगल रेखा ठीक है, जीवन रेखा अच्छी, आयु दीर्घायु, उसमें कोई संदेह नहीं है। पराक्रमी है,
आपका डेडिकेशन बहुत हाई लेवल का है, वो आप डेडिकेशन के दम पर बहुत कुछ कर लोगी। तो ये था इनके तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर दें, शेयर सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली में शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।